नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वो बीमारी का नाम है स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस। स्पाइन या रीढ़ की हड्डी में जो टीबी का बीमारी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हड्डी की जो टीबी होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है स्पाइन में टीबी का होना। हड्डी में कहीं पे भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में कॉमन है। शरीर के किसी भी जॉइंट में या किसी भी लोकेशन में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लेकिन उनमें सबसे कॉमन है रीढ़ की हड्डी में टीबी का होना। रीढ़ की हड्डी का जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके अत्यंत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का टीबी का प्रमुख लक्षण के बारे में अगर बताएं तो इनके प्रमुख लक्षण हैं बैक में, रीढ़ की हड्डी, कमर या पीठ में काफ़ी तेज़ दर्द होना, साथ के साथ उसके साथ बुखार का आ जाना। बुखार भी बहुत हाई फीवर नहीं होता, बट ये बीच की मॉडरेट फीवर होती है। शाम के, दोपहर या शाम के वक्त फीवरिश लगता है पेशेंट को, और उसके अलावा उसको भूख कम लगता है, वज़न का तेज़ी से घटता है शरीर का वज़न, और रात में उनको ज़्यादा दर्द होता है। दर्द की वजह से उनकी नींद भी खुल जाती है। और एक जो पिक्यूलियर लक्षण है जो कि रीढ़ की हड्डी के टीबी में होता है और बाकी जगह की हड्डियों में नहीं होता, वो होता है नसों पर पश की वजह से दबाव के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें पैरों में सूनापन हो जाना, झुंझुनापन हो जाना, लकवा मार जाना, लैट्रिन पेशाब में भी दिक्कत होती है अगर काफ़ी सीरियस कंप्रेशन अगर होता है नस पे तो। तो दोस्तों, एक और ख़ास चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका पेशेंट 20 साल से कम का हो, मतलब कि किशोरावस्था हो या बच्चा हो, और अगर उनके बैक में पेन अगर हो रहा है और साथ ही पेन के साथ उनको फीवर का भी कंप्लेन है, थकान का कंप्लेन है, और ये लगभग 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन से अगर ऐसा चल रहा है, और वो एक सोशियो इकोनॉमिकली अगर लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब थोड़ा गरीब तबके के बैकग्राउंड से अगर आते हैं, तब उसकी अब हमारे डॉक्टर या जो भी उसको ट्रीट कर रहे हैं उसके मन में टीबी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन को लेके हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो उस लाइन पे उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसको टीबी स्पाइन को रूल आउट करें। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर मिस होता है, अगर हम उसको नहीं जनरल बैक पेन या ऐसे कमर दर्द के रूप में समझ के, और अगर हम इसको पेन किलर, फीवर का दवा और वो सब दे के उसको अगर ट्रीट करते रहेंगे तो उसके बहुत ही डेवास्टेटिंग, बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसके मन में टीबी को लेके हमेशा ही संदेह होना चाहिए। जब आपका पेशेंट कम उम्र का हो, कम उम्र में बैक पेन हो और लगातार हो, क्रोनिक बैक पेन, मतलब कि 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीने से ज़्यादा से अगर बैक पेन है, तब तो एकदम ही उनके पार्ट पे यह मैंडेटरी है कि ट्यूबरकुलोसिस को वो रूल आउट करें। वैसा ना करने का बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम एक इंटरव्यू वीडियो के माध्यम से, और एक 18 साल के लड़के की इस ट्यूबरकुलोसिस में 10 महीने की जर्नी को, हम इस जर्नी के थ्रू इन सारे कॉम्प्लिकेशंस या सारे जो सिम्टम्स कहेंगे, इन सारे सिम्टम्स को उसी के जुबान में समझने का कोशिश करेंगे। आशा करते हैं ये ऐसे जितने भी लोग हैं या पेशेंट या जिनसे रिलेटेड हैं, उनको ये वीडियो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण उनके सामने रखेगा और उनको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है। आपका घर कहाँ है? सिरसी। कहाँ पे काम करते थे? पुणे में। पुणे में काम करते थे? जी। किस चीज़ में काम करते थे? गाड़ी का सीट कवर बनता था। गाड़ी का सीट कवर बनाते हैं? जी। तो क्या दिक्कत हुआ पहले आपको? दिक्कत यही हुआ कि जब शनिवार का दिन था, उस दिन बरसात भी काफ़ी हो रहा था, और आज से लगभग कितना समय पहले की बात? आज से करीब हो गया 10 महीना पहले की बात है। 10 महीना पहले। जी। शनिवार के दिन क्या हुआ? शनिवार के दिन खूब बारिश हो रहा था। उस दिन मैं छुट्टी कर लिया, और छुट्टी करने के बाद सभी लोग आराम करते, उसी तरह से हम आराम कर रहे थे। आराम करने के बाद
मैं सो गया। सोने के बाद हुआ क्या कि जब मैं शाम में उठा 5 बजे, उठने के बाद मेरा उंगली फूल गया। उंगली फूलने के बाद मुझे बुखार भी लग गया। बुखार लगने के बाद कमर में भी मेरे को दर्द हो रहा था। कमर में दर्द होने के बाद मैंने बुखार लगने लगा तो भूख कुछ। उंगली में दर्द हुआ और कमर में दर्द हुआ? उंगली में दर्द नहीं हुआ, दर्द कमर में हुआ। हाँ। बुखार लग गया हाँ। और उंगली फूल गया। उंगली फूल गया? जी हाँ, अंगूठा। तो फिर क्या किया? फिर दवाई लिए मेडिकल से जा करके, दवाई खाए, बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में हमको 4 दिन वहाँ रखे भर्ती करके। वहाँ से दिखाने के बाद हमारा बुखार सही हो गया, पर कमर का दर्द बना रहा। कमर में दर्द होता ही रहा? जी बुखार ठीक हो गया था? जी, बुखार ठीक हो गया, कमर में दर्द होता ही था। तो काम पे जाने लग गया कि नहीं जाने लग गया? फिर काम पर गए। काम पे 4 दिन जी बाद चले गए? जी, दवाई खा कर के काम पर जाते थे। दवाई किस चीज? दर्द का दवा खाते? जी, दर्द के दवा खाते थे, जो 10 रुपए का एक देता था। जी एक टेबलेट आपका जी कम हो जाता था काम करते? जी सीट बनाते थे? जी, गाड़ी का सीट कवर जो एक दवाई खाते थे तो एक गोली से हम सिर्फ 6 घंटा ही काम कर सकते। 6 घंटा के बाद दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता था। जी, दर्द जो है आप बताइए कि बहुत ज्यादा होता था कि बीच बीच में होता था कि कम होता था? दर्द बहुत ज्यादा होता था। बहुत ज्यादा? जी, बहुत ज्यादा। अगर मान लीजिए कि 1 से 10 कहें कि 10 एकदम मैक्सिमम दर्द है और ये 0 में हो गया कि कोई दर्द नहीं है, जी, तो कितना मतलब 0 से 10 तक में कितना आप लोग कहेंगे कि इतना दर्द था हमको? 7 10 मतलब 9.5% था। 9.5 था? जी इतना दर्द था? जी, 9.5% था। और फिर भी आप दवा खा के चले जाते थे? चले जाते थे तो उस टाइम आराम हो जाता था, थोड़ी देर के आधा घंटा के बाद आराम हो जाता था। फिर वो 4 घंटा 3 घंटा 6 घंटा चलता था। उसके बाद फिर से दवा का असर जब तक रहता था तब तक ठीक था। दवा का असर खत्म हो जाता था, फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता था। लेकिन जब बार बार दर्द हो रहा था तो मन में चिंता नहीं लगता था कि क्या चीज है, ये क्यों दर्द? उसका इलाज हम करवा रहे थे। इलाज करवा? जी, इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर क्या परेशानी बोला ये है? डॉक्टर उनको समझ में नहीं आया। उनको नहीं समझ में? जी, उनको समझ में नहीं आया। वो हमसे बार बार यही पूछ रहे थे क्या कहीं पे गिरा है या चोट लगा है या किसी से मारपीट किया है। मारपीट किया है? जी, हमने उसे डॉक्टर साहब को बोले कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है? जी, तो डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा था। फिर आप कितने दिन लगभग ऐसे काम करते रहे दवा खा के? 4 दिन। 4 दिन काम किए? जी, फिर क्या हुआ? फिर एक पुणे में पांडव नगर में एक लेडीज डॉक्टर बैठती हैं, मैं उनसे दिखाया। उन्होंने हमको एक परफ्यूम टाइप को मारने के लिए दिया कमर पे। परफ्यूम? जी दर्द के लिए? जी, एक परफ्यूम टाइप का होता है, स्प्रे मारने के लिए दिया। ठीक है, तो वो भी मारे, उनसे उससे भी ठीक नहीं हुआ। ठीक है, उनको जाकर के हम बोले कि मैडम ये इससे ठीक नहीं हो पा रहा है। तो उसने भी बोला कि जाकर दूसरे जगह दिखाओ। तो सभी बिहार के जितने भी लोग थे उन्होंने बोला कि भाई तू गांव चले जा। वहाँ के सभी साथी करके जी जी, भाई लोग थे, संगी साथी थे, वहाँ के यूपी के भी लोग थे। वो लोग सभी लोग बोले कि तुम गांव चले जाओ, वहाँ जाओगे तो गांव में अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। फिर मैंने गांव चला आया। ठीक है, गांव मेरा सिरसी है। गाँव आके क्या किए? गांव आने के बाद सबसे पहले मैं पुपरी में दिखाया, वो भी हड्डी का है। जी, उनसे भी दिखाए, वहाँ ठीक नहीं हो पाया। वो भी कोई दवा दिया? जी, वो दावा भी दिए और हमको बोले कि सुसुम पानी से नहाने के लिए। मैंने ये काफी समय तक ये प्रक्रिया करता रहा। लगभग 2 महीना 3 महीना मैंने किया ये प्रक्रिया। 3 महीना प्रोडक्शन में काम करते रहे। दवा ववा खाते रहे जी और सुसुम पानी से नहाते रहे, जी है ना? जी, उससे फर्क पड़ता रहा पड़ा कि नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। तो तो में जो है बीमारी आपका, आपको क्या लग रहा था कि बढ़ रहा है या मतलब वैसा वैसा ही है? जैसा था वैसा ही है। मतलब दर्द उतना ही है? जी, 9.5 था ही? उतना ही था। हाँ। जी, उसके बाद जब वहाँ ठीक नहीं है तो फिर मैंने चला गया जाले। चले चले गए? जी, वहाँ भी एक कोई झा नाम का करके डॉक्टर बैठता है जिसका पुर्जी है मेरे पास, वहाँ भी दिखाए। तो वो क्या बोले? वो भी बोले, दवाई ववाई दिए, दवाई ववाई खाने के लिए बोले। तो 1 महीना के दवाई दिए, तो 1 महीना खाए, उसके बाद दिखाने के गए, फिर दवाई दिए, कुछ बोले नहीं, तो फिर वहाँ हम छोड़ दिए, वहाँ नहीं गए। तो लगभग 1 महीना आपके दूसरे डॉक्टर को भी फॉलो किए? जी दूसरा जी, प्रिस्क्रिप्शन को? ये अभी जिसका नाम बोले हैं जाले में, वो चौथा डॉक्टर है मेरे लिए। ठीक है, तो मतलब कि पुणे में एक डॉक्टर को दिखाया, फिर महिला डॉक्टर को दिखाया, फिर यहाँ पुपरी में दिखाया, फिर झाजी को दिखाया जाले में, जी उनका भी 1 महीना फॉलो किया?
जी। तो वो डॉक्टर क्या बीमारी के बारे में कुछ बताया कि क्या है या नहीं, कुछ नहीं बताया। दवा दिया? नहीं, सिर्फ दवा दिया। ठीक है, जांच वांच क्या किया, कुछ किया? खून टेस्ट किया। खून टेस्ट किया था? जी। खून टेस्ट में उनको कुछ समझ में आया, क्या बताया? जो बीमारी भी के बारे में नहीं बताया? नहीं बताया। दवा लिख दिया? दवा लिख दिए, दवा दिए, दवा उनका भी खाए, आराम नहीं हुआ, कुछ आराम नहीं हुआ। बिल्कुल आराम नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। और उसके बाद वहां से जब आराम नहीं हुआ, उसके बाद मेरे घर के पास एक मेरा दादा है, ठीक है, वो मेरे घर के बाजू है, उसका गेट के सामने मेरा गेट है। बहुत मैंने रो रहा था, मैं बहुत रो रहा था, दर्द के मारे बहुत रो रहा था। तो उसके इसका मतलब हुआ कि इतने समय में लगभग आपको 3 से 4 महीना हो गया? जी सुनिए ना, तो बहुत रो रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो हमने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो उनके जान पहचान का उनका नाती लगेंगे परवेज, ठीक है, दादा का। तो उन्हीं को कांटेक्ट में हमको यहाँ लाया गया दरभंगा। जब दरभंगा में आए तो परवेज हमें दिखाया, तो वहाँ हमारा इलाज हुआ, MRI हुआ। जी, वो भी हड्डी नस का डॉक्टर थे, उनसे भी इलाज हुआ। साहब जो है सो क्या बोले, वो हमारे हमारे का है? जी। हमारे में क्या निकल पाया? बॉन टीवी। कौन टीवी निकल जी। गया? स्पाइन का टीवी? जी। डॉक्टर साहब क्या बोले आपको? डॉक्टर साहब बोले कि दवाई दवाई दिए और बोला आपको बोले कि टीवी का बीमारी हो गया है? जी, बॉन टीवी हो गया है। और दवाई लिख के दिए? जी। तो और फिर क्या बोले, मुझे क्या समझाया कि? वो डॉक्टर साहब हमको बोले कि ये दवाई कम से कम आपको 6 महीना खाना है फिलहाल, ठीक है, इसके बाद आगे का बात आगे बताएंगे, क्या आगे प्रोसेस क्या कैसा है रहेगा, उसी हिसाब से फिर बताएंगे। तो उनका जब दवाई खाए हैं, तो उनके दवाई से वो दर्द जो है 50% हो गया। 9-5 से? 9-5 से उनका जी 5 पॉइंट पे आ गया। ठीक है। उनसे कितने दिन में दर्द में ये ऐसा सुधार हो गया दर्द में? जैसे उनके टीबी का दर्द दवा में जैसे 15 दिन में 15 दिन के अंदर ही आपको सुधार हो गया उतना। 5 पे आ गया? जी। ठीक है। जी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए। हमारे पास है? जी। उनके बाद परवेज भैया बोले कि एक और डॉक्टर आए हैं नया, तो चलो वहाँ पे तुमको दिखा देते हैं, ये डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जवाब नहीं देते थे, यहाँ पे भी जाते थे, जवाब नहीं देते थे, दवाई लिख देते थे और वहाँ से हमको दवाई लेवा देते थे और चले जाते थे घर। कितना महीना इनके यहाँ फॉलो किए? 2-3 महीना। इनके यहाँ जाते रहे? जी। बीच में कई बार 5-6 बार तो दिखा लिए होंगे? जी। 15-15 दिन पे? जी। लेकिन दर्द में तो कम होता ही जा रहा है? जी, दर्द में कम होता ही जा रहा है, पॉइंट आ गया था लगभग? लगभग 50%। 50% जी। आ गया। जी। फिर आप हमारे यहाँ आए? जी, हम फिर आपके यहाँ आए, फिर क्या आपको समझाया गया? फिर समझाया गया, वही आए, फिर यहाँ एक्सरे हुआ, जांच वाच हुआ, फिर दवाई खाने को बोला, फिर उससे भी कम हो गया। अब आज न, के डेट में आज कितना समय हो गया है आपको? आज के डेट में मेरे को 9 महीना हो गया दवाई खाते खाते। टीबी का दवा खाते हुए 9 मंथ हो गया। 9 महीना हो गया? जी। और दर्द कितना है? अभी दर्द हमारे अभी 10% है। 10%? जी। जो 10% चलने घूमने फिरने में नहीं होता कोई मुश्किल, लेकिन जब सोने के टाइम में सोने जाता हूँ तो थोड़ा देर जो लेटता हूँ तो हल्का दर्द होता है, बस 30 सेकेंड से 1 मिनट तक दर्द होता है और उसके बाद ऑटोमेटिक फिर ठीक हो जाता है। उसके बाद जैसे मर्जी वैसे सो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, ये जो बात हो गई कि भाई इसका मतलब दवा आपको अच्छा से सूट कर रहा है? जी। ठीक है। जी। लेकिन अब थोड़ा एक बार ये बताइए कि जिस समय आपको ये टीबी का दवा नहीं चला था जी। और उस समय जो दर्द होता था, तो क्या आपको मतलब सोने वोने लेटने में भी दिक्कत होता था? बहुत दिक्कत होता था सर उस टाइम में। चीज के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में। जब मेरे को टीबी का दवाई नहीं चल रहा था, उस टाइम में इतना दर्द हो रहा था कि मैं अगर करवट लेता बैठते थे तो दर्द होता था, मैं बैठ भी नहीं पाता था, मैं सो भी नहीं पाता था, मैं खा भी नहीं पाता था, खा भी पाते नहीं थे। बाकी एक हौला सा दरवाजा भी नहीं गेट अपना खोल सकते थे, खुद से पेशाब नहीं कर सकते हैं, खुद खारा नहीं हो सकते थे, खुद एक डेग हम चल भी नहीं सकते थे। ये लगभग आप कितना दिन झेले हैं इस चीज को लगभग हमने करीब 2 महीना झेले हैं। 2 महीना लगभग? जी। जी। खड़ा होते थे तो कैसे अकड़ के कैसे खड़ा होते थे? खारा होते तो इस तरीका से खड़ा होते थे। हमेशा हाथ में सपोर्ट करते थे? जी, हमेशा हाथ के सपोर्ट होते थे, इस तरीका से चलते थे। जी। ठीक है।
मतलब ये तो घर में ही पेशाब साफ करने के लिए ही जाते होंगे, बाद फिर तो लेट ही जाते थे, है ना? जी। तो फिर भी किसी भी तरीका से अपना रात में किसी भी तरीका से कस के अकड़ करके किसी भी बांस वगैरह या गेट उठ करके अकड़ करके पकड़ करके उसके बाद हम पेशाब वगैरह करते थे। उससे हमारे कपड़े का भी नुकसान हो जाता था, कपड़ा भी नुकसान हो जाता था, भीग जाता था उस। जी, मैंने बहुत दिक्कत झेला था और मैं टॉयलेट वॉयलेट भी करने में बहुत दिक्कत होता था, जो मैं खुद से टॉयलेट भी नहीं कर पाता था। बैठ भी नहीं पाता, सो भी। चलते होते थे ऐसे। जी, झुक नहीं पाते थे ऐसे। जी, झुकने में भी दर्द होता था। ऐसे अगर है हम खा रहे, ऐसे अगर है, अगर जैसे कि मेरा भतीजा है, 2-3 भतीजा है, अगर वो आया किसी बाजू से खेलते हुए, अगर मुझे धक्का मार दिया तो मैं गिर जाऊंगा दर्द से। जी, बैलेंस नहीं, दर्द इतना ही होता था कि हम बैलेंस नहीं कर पाते थे। दर्द ज्यादा होने के कारण हम बैलेंस नहीं कर पाते थे। हम उनको बार बार समझाते थे कि बाबू हमसे हट के रहो, हट के रहो, लेकिन वो लोग बच्चे हैं, आते थे, दे पकड़ लेते थे, मैं हिल जाता था, गिर जाता था। जी, कैसा लगता था उस समय? टीबी की दवा शुरू होने से पहले खाना पीना कम हो गया था? भूख उस टाइम में कम लगता था। कम लगता था? जी, उस टाइम में भूख ही नहीं लगता था, मतलब खाना खाने का दिन नहीं, 1-2 रोटी खाते थे, उसी में भर दिन निकाल देते थे। अपना शरीर का जो वजन के बारे में बताइए। जब मैं तंदुरुस्त था तो मेरा वजन 53 किलो था, और जब मेरे को बॉर्न टीबी हो गया तो धीरे धीरे मेरे को शरीर कमने लगा और वेट भी कमने लगा। और अभी तक जब अभी दवाई खाने लगे बॉर्न टीबी का और बीमारी पकड़ा गया, तो दवाई खाने के बाद मेरा वजन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसमें वजन कमते कमते हो गया था 45 किलो, अभी दवाई खा रहे हैं, अभी मेरा वजन हो गया 47 किलो। जी, वजन मतलब कि इस बीमारी में बढ़ा घटता है। जी, और दवा चलने के बाद अच्छा होता है। ये वजन घटने का एक और कारण है कि भूख नहीं लगता है, आदमी जी, खाता नहीं, जी। तो उससे कि वजन कम हो जाता है। तो अभी हमें भूख भी बहुत अच्छा लग रहा है। खा पी रहे हैं? जी, अब एकदम खा पी रहे हैं अच्छे से, पी नहीं रहे, खा रहे हैं। खाना भूख बिल्कुल ही नहीं लगता, बिल्कुल ही नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। जी, मन काम चला जाता था। और खाने की बात की, आप ये बोलिए कि जब रात में सोते थे तो पूरा रात सो लेते थे या बीच में दर्द से नींद खुलता था? पूरी पूरी रात एकदम आराम से सो लेते थे या नहीं सोते? नहीं सो पाते थे। पूरी रात नहीं सो पाते? 10-11 बजे तो नींद ही आता था। 1-2 घंटा सोते थे, इस्तिंजा पेशाब लगता था, उठना पड़ता था, उस समय रो करके उठना पड़ता था। जी, कम से कम 500 बार उस चीज को हम सोचना पड़ता था, या फिर मम्मी को आवाज देना पड़ता था। मम्मी हमसे करीब मतलब कि 25 मीटर दूर सोती है, उनको आवाज देना पड़ता था। अगर वो सुन ली तो आएगी, अगर वो नींद में रही तो फिर खुद अपना प्रयास करके किसी भी तरीका से या घर में ही पेशाब कर देते थे। कमरे में भी कर देते थे? जी, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि रात में सोने होने में भी दिक्कत रहता था? बहुत दिक्कत होता था जी, पूरी रात नहीं सो पाते थे। लेकिन टीबी की दवा चलने से काफी सब चीज में सुधार हो गया है ना? जी, काफी सब चीज में सुधार हो गया है। जी, और बात बताइए कि जो कमर की रीढ़ की हड्डी में अक्सर देखा जाता है कि लोग को पैर में भी सुनपन, झंझनाहट ये सब हो जाता है, पैर से चलने पे लड़खड़ाने लगते हैं, या एकदम से पैरालिसिस टाइप का होता है, किसी झुनझुनी भर जाता है। झुनझुनी भरता है। जी, वो चीज महसूस हुआ आपको बीच शुरू से कभी भी ऐसा होता था कि पैर एकदम झुनझुना रहा है? और ऐसा कभी कभी ऐसा होता है अभी भी कि पैर जो झुनझुनाता है तो गुदगुदी की तरह लगता रहता है। जी, कैसा लग रहा है कि गुदगुदी रखते हैं ना, तो गुदगुदी लगता रहता है। रखते हैं नीचे तो जी, गुदगुदी सा होता है, जी, जो अभी भी होता है? हाँ, अभी भी होता है। पहले भी था ये? पहले भी था। पहले भी था। हाँ, लेकिन चल फिर पाते हैं? हाँ, चल फिर पाते, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, चल फिर पाते, सो भी पाते हैं। वही हल्का सोने जाते हैं, उस टाइम दर्द करता है और भारी सामान नहीं उठा पाते हैं, भारी सामान थोड़ा देर झुक के बैठते हैं तो दर्द करता रहता है हल्का हल्का, बस।
छूने ऊने का महसूस तो पूरे पैर में है ना? जी जी महसूस होता है हर जगह? जी। ऐसा सुन नहीं है कहीं? सुन कहीं नहीं है, सुनपन कहीं नहीं। कहीं नहीं है। और लैट्रिन पेशाब भी कर पाते हैं? जी। कोई अपने से तो नहीं गीला हो जाता है पेशाब? पेट वेट में गीला नहीं, पेशाब निकल नहीं ना जाता? नहीं नहीं।